जोहार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको 2 अपडेट देने वाला हूं जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। जितने भी जेटेट पास अभ्यर्थी हैं इस वीडियो को ध्यान से देखें। जिनका चयन हुआ है वो भी देखें, जिनका चयन नहीं हुआ है वो भी देखें। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और आपको पूरा डिटेल में बताते हैं। तो देखिए, अभी आप लोग को पता होगा कि भाषा शिक्षक का रिजल्ट आया है और उसमें करीबन 246 के आसपास लोगों को आउट कर दिया गया है संशोधित लिस्ट में। तो उन लोगों ने क्या किया है, कोर्ट का सहारा लिया है और कोर्ट की फ़ी है 7,000 और वकील है अजीत कुमार, जो हमारे सीनियर एडवोकेट की तरफ से ये केस लड़ी जा रही है। और इसमें कितना चांस है और क्या कुछ हुआ है, इन लोगों का नाम क्यों हटाया गया वो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए, सबसे पहले जीत का जो चांस है वो 100% मुझे लगता है कि इनकी जीत होगी। और देखिए, ये जो जनरल कोटा वाला जो मामला है दोस्तों, क्योंकि बहुत सारे ऐसे छात्र होंगे जो ओबीसी कैटेगरी से हैं और वो जनरल कैटेगरी में उनका सिलेक्शन हुआ था, लेकिन जब संशोधित लिस्ट आया तो उनका लिस्ट में नाम ही नहीं है। ठीक है, और ये किसकी गलती है? ये विभाग की गलती है। एक्चुअल में जो जजमेंट आया है, जिस जजमेंट का हवाला दिया जा रहा है, उस जजमेंट में साफ लिखा है दोस्तों कि टेट में जो मार्क्स है उसको, टेट का जो बहुत सारे छात्र होंगे जिन्होंने टेट में रिजर्वेशन लिया होगा, कहने का मतलब है कि टेट में 78 मार्क्स में पास होंगे, कहने का मतलब है 60% से कम लाए होंगे। तो टेट का जो ये आरक्षण यहाँ पर लिया है, इसको आरक्षण की गिनती में नहीं लाया जाना चाहिए। मतलब ये एक अलग टाइप का आरक्षण हुआ, इसको नहीं गिनना चाहिए। लेकिन झारखंड सरकार ने क्या किया है, झारखंड सरकार कहने का मतलब है जो शिक्षा विभाग है, उन्होंने इसको एक बार काउंट कर लिया है। ठीक है, और उस जजमेंट में ये भी लिखा है कि मान लीजिए कोई कैंडिडेट है 78 मार्क्स ही लाया है और अगर उसने कोई आरक्षण और किसी अदर आरक्षण का फ़ायदा नहीं लिया, किसी अदर आरक्षण कहने का मतलब है कि कहने का मतलब है कि उम्र सीमा में छूट लिया हो, फॉर्म भरने में कुछ एक्स्ट्रा फ़ी ये सब में नहीं लिया हो आरक्षण, तो ऐसे कैंडिडेट हैं वो जनरल में जा सकते हैं। अब यहाँ पर और एक चीज़ आती है कि बहुत सारे ऐसे छात्र हैं जिन्होंने 78 मार्क्स लाया है, मतलब ओबीसी से क्वालिफाई किया है जेटेट, और सहायक आचार्य भर्ती का जो एग्ज़ाम है उसमें भी उन्होंने क्या किया है, 50% मार्क्स लाया है या 60% से कम लाया है। तो ऐसे कैंडिडेट को जनरल से बाहर कर दिया गया है, जो कि सरासर गलत है दोस्तों। जेटेट का जो मार्क्स है उसको नहीं गिनने का है, उसको काउंट करने की कोई ज़रूरत नहीं है। साफ साफ उस जजमेंट में लिखा है कि उसको नहीं काउंट किया जाना चाहिए। तो उन्होंने क्या किया है कि सहायक आचार्य भर्ती का जो एग्ज़ाम है उसको भी काउंट किया है और सहायक आचार्य भर्ती का एग्ज़ाम है उसको भी काउंट किया, साथ ही साथ टेट का जो एग्ज़ाम है उसमें जो मार्क्स है उसको भी काउंट कर लिया गया है, जिससे उनको लग रहा है कि दोहरा आरक्षण लिया जा रहा है, इसलिए वो कैंडिडेट्स को जनरल में नहीं भेज रहे हैं। मैंने एक ऐसे भी कैंडिडेट को देखा दोस्तों जिनका मार्क्स जेटेट में 90 नंबर से ज़्यादा है, उसका 90 मार्क्स से ज़्यादा है, लेकिन फिर भी वो पहले क्या था कि वो जनरल कैटेगरी से आए थे, अभी उनका नाम जनरल कैटेगरी में नहीं है और ये आते हैं ओबीसी कैटेगरी से। तो ऐसे भी लोग हैं, तो आखिर इसको कैसे हटाया गया होगा? मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। जैसे कि जो कैंडिडेट है ओबीसी में क्वालिफाई है टेट और उसको उम्र में अगर छूट ले लिया तो उसको जनरल में नहीं जाने दिया जा रहा है। तो जनरल में नहीं जाने दिया जा रहा है, इसका अर्थ है कि ओबीसी का कटअप ज़्यादा जाएगा और जनरल का कम जाएगा। लेकिन दोस्तों आप देखिएगा कि ऐसे भी कैंडिडेट है जिन्होंने कोई उम्र की सीमा में कोई छूट नहीं लिया है, फिर भी उन्हें जनरल में जाने नहीं दिया जा रहा है। तो सिंपल सा बात है, इन लोगों ने मिल के एक केस कर दिया है जिसमें 7,000 लिया गया है पर पिटिशनर। और मैं आपको बता दूं, इसमें काफ़ी लोग पिटिशनर बने हैं, तो ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ पिटिशनर को मिलेगा, जो भी एलिजिबल होगा सबको इसमें मौका मिलेगा। इसमें पिटिशनर बनने का कोई ज़रूरत नहीं था। ठीक है, ये विभाग की गलती है और ये विभाग से भी सुधारा जा सकता था, लेकिन
क्या करें, झारखंड के छात्र जानते हैं कि झारखंड सरकार बिना कोर्ट गए बात को मानती नहीं है। ठीक है, कुल मिला के ये समझ लीजिए कि विभाग ने जेटेट में जो 60% से कम मार्क्स लाए हैं, है ना, और सहायक आचार्य भर्ती में 60% से कम मार्क्स, मतलब दोनों को एक एक बार गिन करके 2 बार इन्होंने आरक्षण काउंट कर लिया है। सिंपल सा ये बात है। अब देखते हैं क्या होता है आगे। उसके बाद दूसरी खबर जो है ये है दोस्तों कि डीएलएड छात्र, मैंने कहा था ना कि जेटेट छात्र ज़रूर केस करेंगे डीएलएड और बीएड वाला जो मामला है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का आदेश है कि बीएड वाले 1 to 5 में, बीएड वाले 1 to 5 के लिए एलिजिबल नहीं हैं, वे बीएड वाले 1 to 5 में नहीं जाएंगे। तो अब जाके इन लोगों का नींद खुला है जेटेट कैंडिडेट्स का। जब मैंने वीडियो पे वीडियो बनाई, इन लोगों को प्रूफ दिखाया, तब इन लोगों का नींद खुला है और इन लोगों ने 150 कैंडिडेट्स मिल के सोमवार को, मतलब इन लोगों का संगठन पूरा कंप्लीट हो गया, पैसा वैसा उठा लिया है, सोमवार को ये रेट पिटीशन करने वाले हैं सोमवार को। अब किसके पास कर रहे हैं ये समय आने पर आपको बताएंगे, लेकिन ये हो चुका है। ठीक है, और इसमें कम से कम 500 बीएड अभ्यर्थी प्रभावित होंगे। ये मेरा अनुमान है कि 500 बीएड अभ्यर्थी यहाँ से निकलेंगे, और जिसके कारण 500 या 200 डीएलएड वालों को मौका मिलेगा। और ये सही बात है दोस्तों, ये होना ही था। अमृता कुमारी वर्सेस झारखंड सरकार का जो हाईकोर्ट में केस लगा हुआ है, उसी केस के कारण इन्हें मौका मिला था। करीबन 3000 बीएड कैंडिडेट्स को 1 to 5 में मिला था, जो कि सरासर गलत है। सुप्रीम कोर्ट की जो ऑर्डर है उसका कंटेम्प्ट है। ठीक है, तो ये दोनों खबरें थी जो मैंने आपको दिखाई। और देखिए, मैंने ये वीडियो पहले भी डाला हुआ था। देखिए, ये जो कैंडिडेट है ये बीएड कैंडिडेट है, और इसका रिजल्ट में नाम आया हुआ है, 1 to 5 में आया हुआ है। आप देख सकते हैं, इन्होंने अपना प्रमाण पत्र का जांच करने के लिए इन्होंने गए थे, है ना, 31 जुलाई को गए थे। फिर देखिए फाइनल जो रिज़ल्ट आया था उसमें भी उनका नाम है। ठीक है, तो ऐसा करके मैंने आप लोगों को प्रूफ भी दिखाया था। तो कुल मिला के ये 2 खबरें हैं जो जेटेट अभ्यर्थी हैं। अब परिमल बाबू का तो नौकरी हो गया गोड्डा में, उसके बाद अब छात्र जान चुके हैं कि कोई किसी का नहीं होता है, सब अपने लिए काम करते हैं, और नाम के साथ पैसा भी काफ़ी कमा लिए हैं, तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन फ़िलहाल के लिए आप लोग इतना जान लीजिए कि डीएलएड वालों को जितने भी बीएड कैंडिडेट है जिनका 1 to 5 में नियुक्ति के रिज़ल्ट आया है, और वो मिठाई बांटे थे, सारा मिठाई अब धरा का धरा रह जाएगा, और उनके जगह पे डीएलएड छात्रों को मौका मिलेगा। अब इस वीडियो से मुझे क्या फ़ायदा है, आप लोग सोच रहे होंगे, मैं तो सीटेट कैंडिडेट हूँ। एक्चुअल में मुझे इन्हीं चीज़ों के तो पैसे मिलते हैं दोस्तों। मैं न्यूज़ बनाता हूँ इसलिए क्योंकि मुझे अर्निंग होती है, और आप लोग इस वीडियो को अधिक से अधिक लोगों तक शेयर करें। कोई भी जानकारी चाहिए तो आप लोग कमेंट करें। अगर आप भी इन केसों में भाग लेना चाहते हैं, कुछ भी जानकारी है, तो हमसे कांटेक्ट अवश्य करिएगा। धन्यवाद।